बलोच संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर दी। मीर यार बलोच समेत बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाले कई संगठनों ने बलूचिस्तान की आजादी का दावा किया और भारत से आजाद बलूचिस्तान को मान्यता देकर दिल्ली में दूतावास खोलने की मांग की। इसके अलावा मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में मानवीय सहायता भेजने और बलूचिस्तान को मान्यता देने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से यह भी मांग की कि वो पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान के इलाकों, हवाई क्षेत्र और समुद्र से जाने के लिए कह दे। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की आजादी के लिए उस मौके का फायदा उठाया जब पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष चल रहा था। BLA ने इसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह तेज कर दिया था। BLA ने पाकिस्तान की सेना पर एक के बाद एक कई बड़े हमले कर दिए थे। यहाँ तक कि BLA ने बलूचिस्तान के कई शहरों में पाकिस्तान के झंडे उतारकर बलूचिस्तान के झंडे भी लगा दिए थे, जिसके बाद ये ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो गया। BLA के लड़ाके लंबे वक्त से बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार बलोच लेखक मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बलूचिस्तान की आजादी का दावा कर दिया और BLA के इस दावे के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा कि बलूचिस्तान को कई देशों ने न सिर्फ उकसाया बल्कि उसे हथियार और पैसों की मदद भी की। इसे लेकर पाकिस्तान ने कई बार भारत के साथ ही अफगानिस्तान और ईरान का नाम भी घसीटा, क्योंकि बलूचिस्तान की बलोच आबादी का कनेक्शन अफगानिस्तान और ईरान दोनों देशों से है। इसके अलावा बलूचिस्तान की सीमा भी ईरान और अफगानिस्तान दोनों से लगती है और यही बलोच आबादी अपने अलग देश यानी बलूचिस्तान की मांग जोर शोर से कर रही है। बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान दोनों देशों से लगती है। इन दोनों देशों में सीमा के पास वाले इलाकों में बलोच और पश्तून समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और इसी वजह से वो बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन में भी समर्थन करते हैं। और पाकिस्तान बार बार यही आरोप लगाता रहा है कि बलोच समुदाय के लोगों को इन देशों से मदद मिलती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ यही दोनों देश चिंता नहीं बने, बल्कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी चिंता समंदर की सताती है। बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट अरब सागर के किनारे पर है। अरब सागर के इस हिस्से पर हर वक्त भारतीय नौसेना की पैनी निगाह रहती है। पाकिस्तान का सबसे अहम बंदरगाह कराची भी इसके करीब है और भारतीय नौसेना कई बार ये दावा कर चुकी है कि कराची उसकी रेंज में है। ऐसे में अगर ग्वादर पोर्ट उसके हाथ से गया तो उसके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान उससे अलग हो और इसीलिए इस खबर ने चीन की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि बलोच संगठनों के निशाने पर सिर्फ अब पाकिस्तान सरकार नहीं बल्कि चीन भी रहा है। चीन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान से ही होकर गुजरता है, जो ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है। लेकिन अगर ग्वादर समेत पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो चीन के लाखों करोड़ डॉलर का निवेश डूब जाएगा। बलूचिस्तान की जमीन को खनिजों का खजाना माना जाता है। माना जाता है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत आर्थिक तरक्की के मामले में भले ही सबसे पिछड़ा हो, लेकिन उसकी धरती के नीचे नेचुरल गैस, कोयला, सोना, ऑन्स और तांबा जैसे खनिजों का भंडार है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले संगठन पाकिस्तान की सरकार के साथ चीन को भी निशाना बनाते रहे हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार उनके संसाधनों का सौदा चीन के साथ कर चुकी है। यहाँ तक कि चीन के प्रोजेक्ट भी बलोच संगठनों के हमलों का शिकार हो चुके हैं। चीन के प्रोजेक्ट CPEC का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता हुआ ग्वादर पोर्ट तक पहुँचता है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से छिटक गया तो चीन का CPEC कभी अरब सागर तक नहीं पहुँच पाएगा। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आजादी का बलोच संगठनों का दावा चीन के लिए भी बड़े खतरे की घंटी बन